नमस्कार, जय गुरुदेव दत्त, जय श्री कृष्ण। मैं अभिजीत गुरु जी स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत गंभीर है और मैं यही चाहूँगा ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि इस टॉपिक में आज जिस टॉपिक का मैं बात करने वाला हूँ आत्महत्या विषय के ऊपर जो है मैं 2 शब्द अपने रखने वाला हूँ और एक कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। तो हो सके जितना इसे आप ध्यान से सुनिए। मैं मेरा जो शास्त्र है उससे जितना हो सके एक लोगों की मदद, एक ज्ञान देने का मार्ग बोलते हैं ना, अच्छा मार्ग दिखाना चाहता हूँ 4 लोगों को। जो मनुष्य ये सोचता है कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, जो मनुष्य ये सोचता है कि मैं आत्महत्या करूँगा तो मैं फ्री हो जाऊँगा, ये उनके लिए वीडियो है। तो मुझे भी नहीं पता कि कितने लोग अभी ये मन में सोच रहे हैं, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि जो मनुष्य ये वीडियो देख रहा है उसको एक प्रश्न का उत्तर उसको मिल जाएगा कि वो आत्महत्या करने के बाद उसको क्या प्राप्त होगा। यही है इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो अगर आप नए हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये कहानी राज नाम के व्यक्ति की है। राज नाम का जो व्यक्ति था वो थोड़ा दिखने में घटिया सा बोलता ना, खराब सा दिखता था, मोटा सा था और पढ़ाई वगैरह में उतना कुछ विशेष नहीं था, ना किसी स्पोर्ट वगैरह में उसका कुछ था। एक बोलते हैं ना, बस लोग उसको कुछ ना कुछ देखेंगे, वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करते रहता था और लोग उसको देखने के कुछ ना कुछ बोलते थे। और एक दिन ऐसा आया कि उसके घर वाले ही उसको नकार दे कि आप किसी काम के हो नहीं। फिर एकदम निराश वगैरह होकर ये सोचा कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे बोलते हैं ना रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मुझे बात भी नहीं करना चाहता। तो इस कारण से वो एक दिन तो ये सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा और मुक्त हो जाऊँगा, अपने आप को फांसी पे चढ़ा दूँगा। फिर अपने घर में पंखे से फांसी लगा के अपनी खुद की जान ले लेता है। फिर उसके थोड़े समय बाद जब उसकी आत्मा निकलती है तब वो सब कुछ देखता है। और आपको पता होगा कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके 13 दिनों तक, जब तक उसकी 13वीं नहीं हो जाती तब तक वो आत्मा उसी घर में उसी के उन सबके साथ में रहती है। तब वो उसकी आत्मा रहती है। फिर उसके बाद वो ये सोचता है कि 13वीं के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं अगले जन्म में किसी के अच्छे घर में जन्म लूँगा। तो फिर जो है ये सोचते रहता है। फिर उसके बाद ऊपर से आकाशवाणी होती है। फिर आकाशवाणी में उसको ये सुनाई देता है, उसे ये सुनाई देता है कि तुमने गलत किया है, ये आत्महत्या करके तुमने गलत किया है। तुमने जो मेरे बनाया हुआ जो समय था उसके पहले ही तुमने छेड़छाड़ की है। जिस समय पे तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी उसके पहले ही तुमने जो है खुद की मृत्यु करके मुझे चैलेंज किया है। इस कारण से तुम जब तक तुम्हारा समय नहीं आ जाता है तब तक तुम इसी धरती लोक पे भटकोगे। फिर उसके बाद तो सुन के चिंता में पड़ जाती कि ऐसे कैसे हुआ, मुझे लगा मैं मृत्यु के बाद मुक्त हो जाऊंगा। फिर उसको यही लगा था कि मुझे मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद जो मैं इतना कष्ट सहन कर रहा हूँ वो मैं मुक्त हो जाऊंगा, कष्ट नहीं सहन कर पाऊंगा। फिर उसके थोड़े दिनों के बाद उसके घर में वो रोने लगता है। वो भी सोचने लगता है कि क्यों मैंने आत्महत्या, ऐसा गलत कदम मैंने क्यों उठाया, मुझे भटकना ही पड़ेगा, मैं किधर नहीं कर पाऊंगा, मेरा कब समय आएगा, ये सोचते हुए वो रोने लगा। फिर उसके थोड़े दिनों के बाद उसके घर में गरुड़ पुराण इसका आह्वान, गरुड़ पुराण कथा हुई। फिर कथा में वो भी था, उसकी आत्मा भी थी, उसके पूरे घर वाले भी थे। फिर उस कथा में कथा चलते चलते वो पूरी कथा सुन रहा था। फिर तभी ये विषय निकला गरुड़ पुराण में कि जो मनुष्य आत्महत्या करता है वो पाप श्रेणी में आता है। जो मनुष्य खुद की जान ले लेता है खुद से वो पाप करता है, उस समय के पहले ही जाने का प्रयास करता है। लेकिन उसको ये नहीं पता जितना कष्ट वो अपने जीवन में भोगता है, मनुष्य योनि में भोगता है, उससे ज्यादा कष्ट उसे आत्मा योनि में, बोलते ना पितृ योनि में, जो बोलते हैं जो भूत प्रेतों की एक अलग योनि होती है उसे पितृ योनि कहा जाता है, उसमें वो ज़्यादा कष्ट भोगता है। तो वो सुन के एकदम निराश हो जाता है कि मैंने गलती की कि मैंने खुद से आत्महत्या की है। अगर मैं नहीं करता शायद से मेरा थोड़ा कष्ट कम हो जाता, क्योंकि अभी जो मैं कष्ट देख रहा हूँ वो बहुत इससे भी पीड़ादायक कष्ट है। अगर मैं मनुष्य रूपी में होता तो आज मुझे ज़्यादा कष्ट नहीं होता, लेकिन आज जिस रूप में हूँ उससे मुझे जितना कष्ट हो रहा है वो मेरे खुद के बल पे, बोलते ना खुद के पैर पे उसने कुल्हाड़ी मार दी। और गरुड़ पुराण में यह वर्णन है कि जो मनुष्य खुद से आत्महत्या वगैरह करता है उसको जब तक उसका समय नहीं आता तब तक वो धरती पर ही भटकता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मनुष्य ये विचार करता है कि मुझे आत्महत्या करना चाहिए, मैं डिप्रेस हूँ, मेरे ऊपर ये है वो है, तो इतने कहना चाहूँगा आपका समय बदल जाएगा। पर अगर आप ये करोगे तो आपका जो समय है, जो अभी आपको जितनी पीड़ा हो रही है उससे ज़्यादा ही आपको पीड़ा दूसरे लोक में होगी। इसलिए मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ कि जो मनुष्य ये सोचता है कि आत्महत्या कर लूँ, वैसा ना करे। जितना हो सके पुण्य की राह पे चलिए, अच्छा कार्य करिए। आप जितना अच्छे कर्म करेंगे उतना आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर मैंने जो कहानी बताई है, अगर मेरे कुछ शब्दों में कुछ भूल चूक हुई है तो माफ़ कर दीजिए मुझे। मेरा बस यही कर्तव्य है, मेरा जो कर्म है, मैं यही चाहता था कि इस कहानी से लोगों को प्रेरणा मिले कि जो मनुष्य सोचता है ऐसा
वो ना करे, ऐसा कुछ कोई ऐसा कदम ना उठाए। एक मेरा छोटा सा प्रयत्न है, पर इतना है कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। अभी मैं जितना समझाना चाहूँगा उतना नहीं समझा पाऊँगा मनुष्य को। एक स्टूडेंट होने के नाते मैं सब इतना ही कहूँगा कि आप भी, जो भी मनुष्य है, जो स्टूडेंट है, जो भी बड़े हैं मुझसे, जो भी है, छोटे बड़े, जो भी एज में बड़े, जो भी है मनुष्य, मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने मन में सोच रहे हो कि नेगेटिविटी की मुझे कुछ कर लेना चाहिए खुद को, जिससे मुक्त हो जाऊँगा मैं, पीड़ा पीड़ा जो भी मेरी निकल जाएगी। लेकिन जब तक आपका, जब भगवान की इच्छा होगी आपको बुला लेंगे, उससे आप मत करिए। वरना आप फांसी लगा लोगे खुद को तो गलत है। आप उस पाप में भागीदारी हो जाओगे। आप जब तक मुक्त नहीं हो पाओगे, जब तक आपका सही समय नहीं आ जाता, तब तक आपको भटकना ही पड़ेगा। और जितनी पीड़ा आपको मनुष्य जीवन में हो रही है, उससे ज़्यादा ही पीड़ा आपको बुद्ध लोकों में होगी। मैं यही कहूँगा, जो मेरे शास्त्र थे, मेरे शास्त्रों के जो ज्ञान था, उसके बदल जितना मैंने अब तक ज्ञान प्राप्त किया है, मैं उसी के बल पर आपको बता रहा हूँ। ये जो कहानी ओरिजिनल नहीं है, मैंने अपने मन से एक कहानी बनाई थी कि आपको मैं सुना पाऊँ और इंटरेस्ट लगे आपका। आप इस टॉपिक पे ध्यान से सुनिए। आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव दत्त।